भीम आर्मी को, और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए, वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए, वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने पे और वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज पे, इस बहुजन समाज पे अत्याचार हुआ है, फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं है। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अकड़ ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा। जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये समय, परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को भी, वहां के एक साथी को, पुराने, आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कहीं अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीट के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि जब कोई अन्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में। आप सब लोग यहां उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथियों के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहां बैठे, आप बताओ, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है, या उनको डिटेन किया जाता है, या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है, बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है क्या? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता, और भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी। ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किससे नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। क्या हम नहीं जानते कि भीम आर्मी के लोगों को और इस भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं? लेकिन भीम आर्मी तब तक कमजोर हो नहीं होगी, भीम आर्मी तब तक जो है टूटेगी नहीं जब तक इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं कर देता। जितने इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद कर देगा, नेताओं की क्या हैसियत है? नेता से कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, समाज से नेता होता है। मैंने बहुत सोचा, मैंने इस मंच पे हमारे आदरणीय भंते जी भी उपस्थित हैं, हमारे संत भी उपस्थित हैं, लेकिन
मैंने ये सुना है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं चलता, जिनका राज होता है उनका धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार भी छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत से क्या बुद्धिज्म आज यहाँ अल्पसंख्यक क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि यहां उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज नहीं, और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाह का हाथ एक जैसा होता है, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, ये भारत में भी होगा, आप देख लेना। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होता मेरे साथियों, क्योंकि अभी हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अल्पजनों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और मुझे अल्पजन बनाओ भी मत, मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है, और इस देश में 85 राज करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको 70 साल से मौका दिया, सारी सरकारें उनकी बनी, स्टेट की और सेंटर की। आज भी हमारे लोग आंसू आंसू के लिए मजबूर है, रोटी रोटी के लिए मजबूर, कपड़े मकान के लिए मजबूर है, और इन्हीं बात पे हमारी वोट ली जाती कि आपको ना अनाज दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, तेल दे देंगे, दाल दे देंगे, हमें वोट दे दो। मैं जब बहुत गहराई से भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग इस देश में 50 से 55% लोग वोट करते हैं, यानी कि 45% लोग वोट नहीं करते। हमारी तो आबादी 85% है, तो ये 45% लोग अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आज तक वोट के प्रति जागरूक हुए ही नहीं है। उनको लगता है कि एक दिन छुट्टी का, उस दिन छुट्टी मनानी, बाद में रोते रहते हैं पूरे 5 साल कि साहब हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं। जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं बिगड़ती। इसका उदाहरण यहां CHA के बच्चे बैठे हुए, इसका उदाहरण अत्याचार शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन सरकार को दया नहीं आई, क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है। ये हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए, और मैं अपने राजस्थान के प्रभारी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से वो सरकार सत्ता में आई तो फिर वो अपमान बरकरार रहेगा, जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया है, उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, जब तक हम लोग कैटराइट नहीं थे तब तक हम लोग क्राउड, भीड़ होती है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला, कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मह में ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी तरफ से नेतृत्व करता के तौर पर बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है इसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई है? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दन सिंह जी, कमल भाई, रंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करें। और वो दिन है और आज के दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं।
कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया है। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश की संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं, और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं, याद रखें। अभी तो